62,000. थैंक यू यादगिरी जी, थैंक यू। मैं चाहूंगा आप संदीप खिलाड़ी जी को माइक दे दीजिए। संदीप खिलाड़ी जी पुणे से आते हैं। यस, संदीप जी हमारे बीच पुणे से आए हैं और संदीप जी हिंदी में बात करेंगे मराठी में? हिंदी में बात करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर चरण जी हैं, भरत है। तो ऐसा करते हैं कि हिंदी टू तेलुगु भरत और तेलुगु टू हिंदी चरण जी, ऐसा कर लेते हैं, राइट? सो संदीप जी आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। సారు పుणे నుంచి వచ్చిండు, సార్ బ్యాక్గ్రౌంड అడుగుతున్నారు. आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा 10वीं तक मेरा कॉलेज गया था, 11वीं 1 साल सिर्फ। लेकिन आगे घर की सिचुएशन नहीं थी आगे पढ़ने की, तो वहां तक ही स्टॉप कर दिया। और घर की सिचुएशन क्या थी वो बताइए। मतलब जन्म कहाँ हुआ आपका और कैसी परिस्थिति में हुआ? हमारे महाराष्ट्र में सातारा जिला करके डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव है वाकेश्वर करके, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मैं 6ठी क्लास में था, तो मेरे और मेरा छोटा भाई है, दोनों वो 4th में था और मैं 6 में था। तो मेरे माँ बाप गुजर गए उसी टाइम। कैसे दोनों एक साथ चले गए या पहले माँ फिर पिताजी। कितने समय में? 3-4 साल के बीच रहा होगा वो। तो आप 6th स्टैंडर्ड में थे तब कौन गया? हाँ, 6th स्टैंडर्ड में था तब माँ, और 2-3 साल के बाद पिताजी। कैसे? माँ को पैरालिसिस हो गया था और पिताजी ड्रिंक करते थे ज्यादा। సో సారు పూణే నుంచి వచ్చిండ్రు, పూణే నుంచి ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. సో సార్ 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు. ఎందుకు చదువుకోలేదు అని సార్ అడిగితే ఎట్లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మీరు వచ్చిండ్రు అని అంటే, సార్ వాళ్ళ అమ్మ సార్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే 6th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు, ఈయన సార్ 6th క్లాస్ ఉన్నారంట, వీళ్ళ తమ్ముడు 4th క్లాస్ ఉన్నారంట. అప్పుడు వీళ్ళ అమ్మ చనిపోయిండ్రు. దాని తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళ నాన్న చనిపోయిండ్రు. అమ్మనేమో పెరాలిసిస్ తోని చనిపోయిండ్రు, నాన్ననేమో బాగా తాగుతుంటే తాగుడుకు అలవాటై చనిపోయిండు. तो आप और आपके भाई अनाथ हो गए थे మీరు स्कूल में ही। यस। तो फिर कैसे जिंदगी आगे बढ़ी? तो मेरी माँ की जो छोटी बहन है, मौसी मेरी, तो उन्होंने हम दोनों के लिए ससुराल जाना छोड़ दिया। సో वो आपके साथ रहने लगी? हाँ, मतलब मेरे माँ के घर, मेरी नानी माँ की माँ, उनके साथ मैं, मेरा भाई और मेरी मौसी और मेरे नाना जी, ऐसे 5 लोगों का फैमिली हमारे वहाँ एक साथ रहते थे। तो उन्होंने आपको पाला पोसा? हाँ, उन्होंने मुझे पाला पोसा, मतलब वही मेरा माँ बाप सब मेरा। तो पैसे की कमी होती थी, आप पढ़ाई आगे नहीं कर पाए? पैसे की कमी मतलब पैसा था ही नहीं था कुछ, कमी तो बहुत दूर की बात है। मतलब हमारे घर में 1-2 भैंस थी जो हमारे नाना जी उसको चारा के लेके आते थे, और उसमें उनका जो दूध निकलता था तो वही बेच के हमारा घर चलता था। సో वो उतना सा दूध, हाँ, बस 2 भैंस के दूध से घर चलता था? घर चलता था। और मेरी नानी, मेरी मौसी किसी के भी खेत में काम करने के लिए जाते थे, तो उसका थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चलता था। वो किसी और के खेत में काम करने जाते? हाँ, ये कितने साल पहले की बात है? ये बचपन से ही ऐसा ही है। लगभग कितने साल हो गए? अभी तो मेरा 30 मेरे पिताजी और माँ हो गए 30 साल हो गए होंगे, 30 या 28-30 साल। 28-30 साल पहले ही गुजर गए। तो मैं जब एक मिनट को ट्रांसलेट कर। यस। సో संदीप जी फिर कैसे आप अपने पैरों पे खड़े हुए? पढ़ाई हुई नहीं, 11th तक आपने पढ़ाई की, कैसे क्या काम किया, क्या कमाई का साधन ढूंढा आपने? तो सुबह सुबह दूध जब हमारे घर से निकलता था, तो मैं छोटा था तो मैं 4-5 किलोमीटर वो पैदल चल के जाता था और दूध देता था, उसमें से सब चलता था। फिर ऐसे ही चलते चलते 10वीं तक पढ़ा। फिर मुझे तो मतलब जो भी काम मिलता था वो करता था।
जैसे हाँ, मतलब स्कूल से किसी के खेत में जाना या किसी का कुछ भी मदद करना, ये तो उस पैसा थोड़ा मिलता था। तो रोजाना की कितना पैसा मिल जाता था? तो रात को मैं स्कूल से जब आता था तो रात को जो हम कंस्ट्रक्शन को जो रेती लगती है वो सीमेंट वगैरह के साथ जो, तो वो हम ट्रॉली भरने के लिए रात को जाते थे, तो उसमें से 20 रुपए मिलता था एक ट्रॉली का। मतलब आप लेबर बन गए? लेबर मतलब जो रेती नदी में से निकालते हैं ना, वो रेती वो रात रात भर वो वही करते थे, पूरी रात? पूरी रात। और सुबह मतलब फिर दो, स्कूल जाते थे? हाँ, मतलब एक ट्रॉली का 20 रुपए मिलता। 3-4 लोग थे, 80 रुपए को एक ट्रॉली थी, एक ब्रास। तो उसमें से 4 लोग भरते थे, उसमें से मुझे 20 रुपए मिलता था। तो सुबह पढ़ाई करता था, रात को ये काम करता था। फिर 10वीं के बाद मैं छोटे से गैरेज में काम करने के लिए, सीखने के लिए गया। मैकेनिक हम मैकेनिक हूँ, 2 व्हीलर मैकेनिक। आप 2 व्हीलर मैकेनिक हैं? यस। काम सीखने के बाद आप 2 व्हीलर मैकेनिक बन गए? हाँ, मैं सीखने के लिए जाता था। जाते थे। సో ఏం చేస్తుండే మరి 10th వరకు పాలు అమ్ముతుండే. దాని తర్వాత ఏమైందంటే మనకి పాలు అమ్మిన తర్వాత మనకి పొద్దున పూట స్కూల్ పోతుండేనంట, మళ్ళీ రాత్రి పూట మనకి ఉసుక నింపుతారు కదా, నది ఉంటుంది కదా, సో అందులో రాత్రి పూట ఉసుక నింపుతానికి పోతే 20 రూపాయలు వస్తుండేనంట అప్పుడు. సో దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా బైక్ మెకానిక్ నేర్చుకున్నారంట. उसके बाद फिर क्या किया? आप मैकेनिक बनने के बाद कितना पैसा मिलता था? सुबह दूध दे के कॉलेज को जाता था 11वीं तक, सुबह 7 से 11:30 बजे तक। 11वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी आपने? नहीं, तो 11:30 बजे में सुबह निकलता था, 6 बजे कॉलेज करके गैरेज में सीखने के लिए जाता था। रात को 8-9 बजे आता था। उसके बाद भी मैं वो रेती भरने के लिए जाता था। गैरेज में तो कुछ पैसा नहीं मिलता था, उस सीखने के लिए कुछ पैसा नहीं देते, सिर्फ सीखने का। उसके बाद आगे के सालों में क्या हुआ? उसके बाद मैं वो सीखते गया। छोटा भाई था, वो भी पढ़ रहा था, तो 10वीं तक पढ़ा। 10वीं के बाद उसको फौज में जाने का बहुत शौक था, तो वो बहुत मेहनत करता था। तो हमारा नसीब अच्छा है कि वो फौज में भर्ती हो गया। वेरी गुड। गैरेज में काम करता था। फिर मैं थोड़ा बड़े शोरूम में गया काम करने के लिए, तो उधर मुझे कंपनी का ट्रेनिंग वगैरह मिल गया। तो 2007 में मैंने पुणे शिरोवल के यहाँ खुद का वर्कशॉप चालू कर दिया 10x10 में। 10x10 में आपने खुद की एक मैकेनिक की शॉप चालू की, लेकिन वो शॉप चालू करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे नानी ने वो एक भैंस थी, वो जो बेची थी, उसका 7,000 रुपये आया था। वो पोस्ट ऑफिस में उसका एफडी किया था, तो वो भी एफडी कैंसिल करके वो 7,000 रुपये निकाल के मैंने वो वर्कशॉप डाला था। तो वो भी भंगार से किधर से जो भी मटेरियल मिलता था अच्छा वो निकाल के उसमें से बनाया था। సో वर्कशॉप में मतलब सीखने 5-6 साल गए। खुद काम करते थे आप? हाँ, सीखने के लिए 5-6 साल गए। और ऐसी सिचुएशन आई 2007 में, मुझे वर्कशॉप में डालना था। भाई भी फौज में भर्ती हो गया। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी सर कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। और जिस एकेडमी में उसको सीखने के लिए भेजा था, उधर 80,000 रुपये मुझे भरने थे उस टाइम। और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो भैंस को बेच के ही मैंने वर्कशॉप डाला था। वर्कशॉप नया था, तो शुरू में कस्टमर तो थोड़ी आएंगे स्टार्ट में। तो ऐसे करते 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 लोगों से अच्छा मतलब संबंध थे, उन्होंने थोड़ी मदद करते वो पैसा मैंने इकट्ठा किया और वो एकेडमी भर के वो ट्रेनिंग के लिए चला गया। लेकिन ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो मेरा फर्ज था कि उसको 2-4-5 हजार खर्चा करने के लिए दे दूं, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपये नहीं था। जो भी 1,000-1,200 रुपये थे मैंने उसको दे दिए। मैं उसको बोला तू आ जा, फिर बाद में मैं तुमको पैसा भेजता हूँ। अभी मैं ऐसे सिचुएशन में था कि वो वर्कशॉप भी चलाना है, वहाँ तो कस्टमर ने शुरुआत स्टार्ट था। और मेरे नाना जी वो भी गुजर गए थे उस सिचुएशन में। तो वो जो भैंस थी वो भी उसको पालने के लिए भी घर में अभी कोई नहीं है, वो भी बेच दिया। अभी मुझे घर भी चलाना है, भाई को पैसा भी भेजना है, वर्कशॉप भी चलाना है। तो उस सिचुएशन इतना खतरनाक था कि
कभी कभी मैं 2-2, 3-3 दिन ऐसे ही भूखे सोता था। कभी कभी एक एक वड़ा पाव खाता था, नहीं तो एक पार्ले का बिस्किट लाके पानी में डुबो के खाता था। कि कस्टमर भी नहीं था। कितने साल फिर आपको हुए वर्कशॉप चलाते हुए, और कितने साल तक वर्कशॉप चलाया? जब थोड़ा चलने भी लगा होगा, कुछ कमाई भी होने लगी होगी। थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर कितने साल चलाया? अभी तो मैं वर्कशॉप भी मैंने 2007 में शुरू किया, तो ऐसा 1 साल 2 साल सिचुएशन होते होते गया, उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। तो फिर थोड़ा उस पैसा मेरा भी अच्छा चलने लगा, उसका भी ट्रेनिंग चल रहा था। फिर वो थोड़ा पैसा भेजने लगा ट्रेनिंग के बाद। कितने साल वर्कशॉप कितने साल चली? 2007 से मैंने वहां शुरू किया, तो 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा। ओके। 2011 तक अच्छा सा मेरा वहां सेटल हो गया। मैं बहुत लोगों को पता चल गया कि अच्छा मैकेनिक है, ईमानदार है, काम हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है टोटल, MIDC एरिया। वेस्टीज बिजनेस कब आया आपके सामने? वेस्टिज बिजनेस मेरे पास आया 2021 में आया। 21 में। आपने पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग की है? नहीं। कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी। 2021 मतलब कोविड के टाइम पर आया। हाँ, कोविड खत्म होने को आया था। कौन लेकर आया? मेरे मेरा दोस्त नितिन सोनोनी अच्छा, वो आपके दोस्त हैं? दोस्त है। तो उन्होंने क्या दिखाया आपको, क्या बताया? आप सोचिए तब तक एक बार ट्रांसलेट कर। So कुछ 1 साल से लगे हुए थे कि आ जाओ, एक बिजनेस है अच्छा। तो मुझे पता था, हम दोनों क्रिकेट खेलते थे। मैं स्ट्राइक में खेलता था, वो नॉन स्ट्राइक में खेलते थे। और मुझे पता था रोज खेलने के बाद एक वड़ा पाव भी आधा आधा खाते थे, इतना क्लोज थे। मेरे पीछे लगे होते 1 साल से, लेकिन मैं बोला मुझे नहीं करना है, क्योंकि रोज का 200, 300, 400, 500, 1000 रुपये मिलता था। तो वही मेरे दिमाग में था। लेकिन 1 साल के बाद जब उनका 10 लाख का गाड़ी आया बिजनेस से, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आए मेरे वर्कशॉप पे, सिर्फ हॉर्न बजाया। और मुझे पता था उसके पास तो गाड़ी नहीं है, और उसको बाइक भी नहीं चलाना था, सिर्फ वो लेडीज बाइक चलाते हैं। तो ये मैं बोला किसका गाड़ी है, मैं सर्विसिंग कर रहा था गाड़ी का। वो पीछे से हॉर्न बजाया, मुझे लगा कोई और होगा, लेकिन वो बार बार हॉर्न बजा रहा था। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं बोला यार क्यों बहुत जोर से हॉर्न बजाओ। मैं उठ के देखा तो वो पीछे उन्होंने ग्लास नीचे लिया, तो मैंने देखा यार, ये बोला किसका गाड़ी लेके आया तुम? तो बोला मैं तेरे को 1 साल से बता रहा हूँ, उसी बिजनेस से आया। पॉज। नितिन जी ने हॉर्न दबाया। नितिन जी एक बार कहाँ है, खड़े हो जाइए, एक बार स्पॉटलाइट मारना। नितिन जी कहाँ है? हाथ खड़ा पीछे पीछे है थोड़ा सा। अच्छा, अगर स्पॉटलाइट जा रही है, कैमरा जा रहा है, तो दिखाना एक बार नितिन जी को। नितिन जी उधर है, हाँ वो स्पॉटलाइट पे उधर। नितिन जी ने हॉर्न मारा और संदीप जी को वो हॉर्न भी पेन को जगाने का काम किया। हॉर्न ने, एक सिंगल हॉर्न ने। नितिन जी कोई प्रोडक्ट थोड़ी लेकर आए थे आपके पास। नितिन जी सपना लेकर गए थे उनके पास कि मेरी गाड़ी आ सकती है तो तुम्हारी भी आ सकती है। तो संदीप जी फिर आपने सीरियस हुए आप, ప్లీజ్ సార్. సో సార్కి ఎట్లనే ఒక రోజు మెకానిక్ షాప్ లో పని చేస్తుంటే असली कहानी तो थोड़ी आगे है। नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, समय हमारे पास बहुत कम है। 2 मिनट हमारे पास है, 2 मिनट तो में उन्होंने मुझे वो गाड़ी का सेलिब्रेशन के लिए बुलाया। मुझे उस टाइम में उन पर भरोसा नहीं हुआ। मैं बोला किसी का लेके आया होगा मुझे बिजनेस में लाने के लिए, नाटक कर रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गया। तो उधर 100-150 लोग आए हुए थे। वो बहुत डांस बेंस कर रहे थे वो गाड़ी के सेलिब्रेशन में। तो मैंने सब देखा। मैकेनिक के कपड़े भी पर ही मैं उधर गया था। तो मैंने देखा, तो सब हो गने के बाद मैंने उसको बोला अब क्या करना है, बोले। और मुझे भरोसा हो गया। तो वो बोला मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। तो सुबह आने के बाद मैं सब वहाँ देखा वो सब सिचुएशन। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सब जगह ऐसा होता है, जब दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त सक्सेस हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। సో यार ये मेरे साथ रोज बड़ा पाव खाता है, खेलता है, और ये मेरे आगे कैसे गया?
तो मैं बोला अभी बोलो क्या करना है। तो उसने मुझे एक ही बात बताया, एक फ्रेम बनाया कि संदीप तेरे 2 बच्चे, तेरी बीवी है और तू है, तो कंटिन्यू 2 व्हीलर पे रहता है, समझो तू गाड़ी अच्छा चला था लेकिन इधर से उधर से आगे पीछे से कोई आके तुझको डैश दिया या कुछ भी हो गया तो तेरे बाद फैमिली का क्या। సో సార్ ఏం చెప్పిండు, ये टच किया, आवाज आई मुझे करना है बिजनेस। సో దాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు సార్ सुना है आपने घर भी ले लिया है? हाँ, कितने लाख का? ओ 27 लाख। 27 लाख का घर वेस्टीज बिजनेस से कार है। Yes. और आपने भी गाड़ी ले ली है। अब बुक की है, अभी आएगी 2-3 दिन में। अभी तक आप 2 व्हीलर पे ही थे। 2 व्हीलर पे थे। जो गाड़ियों को ठीक करता है वो गाड़ी नहीं ले पा रहा था, गाड़ियां ठीक करते करते वेस्टीज बिजनेस आया, गाड़ी बुक कर दी। कौन सी गाड़ी? वैगनर बुक किया अभी, वैगनर बुक किया। कितने लाख की है? वो 8 लाख की है, टॉप 8 मॉडल, पहली गाड़ी होगी, पहली। जिंदगी की पहली गाड़ी। और आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरे अभी 40 साल। 40 साल। 40 साल के बाद अब घर में खुशियां आ रही हैं, एक घर